the cost of the bucket if the cost of the metal sheet used is 20 rupees per 100 सेंटीमीटर और यूज पाई इक्वल टू में 3.1। चलिए मैं यहाँ पर एक बकेट बना लेता हूँ, ठीक है नहीं, ये आपका बकेट हो जाएगा। इसका यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है सर्कुलर इन इसका अपर एंड लोअर का, और इसका हाइट भी दिया हुआ है, हाइट दिया 16 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसका रेडियाई पहले दिखा देते हैं। रेडियाई क्या होगा, तो इसका डायमीटर दिया उसका हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 16 का, और 40 का ये हो जाएगा 20, और इसका हाइट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, और फिर यहाँ पे कितना मीटर लगा तो इसका स्लैंट हाइट की भी जरूरत होगी। चलिए लेट R1 and R2 be the radii of lower and upper ends सर्कुलर एंड्स कर देते हैं, ठीक है ना जी, सर्कुलर एंड्स, ठीक है ना जी। चलिए और हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या दिया है इसका हाइट 16 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसका स्लैंट हाइट भी चाहिए ना जी, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, स्लैंट हाइट यानी कि L चाहिए जो कि होगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस में R2 माइनस R1। अब R2 R1 देखो मैं यहाँ लिखना भूल गया, R1 है आपके पास किसका पूरे डायमीटर का हाफ 8, और R2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, R2 हो जाएगा आपका 40/2 20 सेंटीमीटर। पहले ही मुझे लिखना चाहिए था, छूट गया। चलिए देखते हैं इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 20 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 256, यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लैंट हाइट कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द बकेट निकालना, तो पहले वॉल्यूम ही निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ द बकेट क्या वॉल्यूम निकालना, तो बकेट का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 और इनटू में H। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें रखते हैं 1/3 पाई की जगह पहले का दिया 3.14 यूज कीजिए, R1 यानी कि हो जाएगा 8 का स्क्वायर, R2 यानी कि हो जाएगा 20 का स्क्वायर, और प्लस में R1 R2 यानी कि 8 और इनटू में 20 और इनटू में H कितना है जी, H है 16 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसको आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू में 3.14 अंदर हो जाएगा, देखिए क्या 64 400 और 160 और इंटू में 16 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 1/3 इंटू में 3.14 और इंटू में इन सबको ऐड कर देते हैं, 64 प्लस में 400 और प्लस में 160, तो 624 हो जाएगा और इंटू में 16 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए, तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो आ जाएगा यहाँ पर 624 इंटू 16 और 3.14 है ना जी, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 31349 पॉइंट में 76 और बाई में 3 सेंटीमीटर। तो इसमें जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट आ गया। अच्छा कितना मेटल लगा है वो पहले निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालना है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ मेटल शीट निकाल लेते हैं पहले, एरिया ऑफ द मेटल शीट कितना लगा है उसका एरिया निकाल देते हैं पहले, है ना जी। तो मेटल शीट कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2 इंटू L और प्लस में नीचे वाले के एरिया, बकेट है ना जी, तो R1 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से ये खुला होगा ना, बकेट है तो ऊपर से खुला होगा, तो नीचे से हम लोग यहाँ पे रख देंगे। चलिए R1 R2 तो पता है 8 और 20 है, 8 और 20 है, और हाइट स्लैंट हाइट कितना आया था, स्लैंट हाइट हमारा ऊपर आया था 20, स्लैंट हाइट 20 आया था। चलिए देखते हैं
पाई की जगह 3.14 रखना है। R1 है 8 और ये हो जाएगा 20, ठीक है ना जी। और फिर इनटू में स्लेंट हाइट है 20 और फिर 3.14 और इनटू में है 8 का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.84 इंटू में 28 और इंटू में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.84 और इंटू में ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 और इंटू में हो जाएगा 28 और इंटू में हो जाएगा फिर 20, तो आ जाएगा 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पे देखिए 3.14 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कितना से जी, 64 से, तो आपका आ जाएगा 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो अब इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड कर लेंगे 1758 पॉइंट यहाँ पर 4, तो आ जाएगा यहाँ से 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेटल शीट निकालना है, कितना लगेगा कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, है ना, टू मेकिंग द बकेट को मेक करने में कितना लगेगा। यहाँ पे 1959 है, सॉरी 59 है, 1959.36 और इंटू में कितना लग रहा है, शायद 20 रुपीज था ना, 20 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा 20 और बाई में 100 रुपीज। इसको डिवाइड करना 1/5, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे इसमें। तो जब इसमें 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, तो आ जाएगा यहाँ पे 391.87 रुपीज, इतना कॉस्ट आ जाएगा उस मेटल शीट का। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चैनल होगा मेरा, उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, जिसका नाम है आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।